अब हम बात करेंगे बिगनर्स जो फ्रीलांसिंग को बिल्कुल न्यूली स्टार्ट करना चाहते हैं और इस्टेब्लिश फ्रीलांसर जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल करियर बना चुके हैं। बिगनर्स के लिए कि आप जब अपनी स्पेसिफिक नीच मार्केट टारगेट करें, आप अपना एक अच्छा बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बनाने में आपको दो बेनिफिट होंगे। एक, आप अपनी स्किल्स शोकेस कर सकते हैं ओवर द मार्केट। सेकंड, जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी कि कौन सा स्किल सेट आपका कम है और क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए। सेकंड स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर लें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि क्लाइंट के लिए सबसे बेहतर, सबसे स्टार्ट जो आपकी इंटरेक्शन है वो थ्रू द कम्युनिकेशन है, और क्लाइंट को लॉन्ग टर्म रखने के लिए भी कम्युनिकेशन ही एक वाइज जरिया होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं क्वालिटी वर्क एंड कम्युनिकेशन। थर्ड, आपके लिए बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है आपको? क्योंकि जब आप को ये देखना है कि मार्केट में क्या कंपटीशन है, क्या प्राइस चल रहे हैं और आपका क्या स्किल सेट है, उसके हिसाब से क्या रेट बनते हैं। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को बिड करें या किसी प्रोजेक्ट को लें तो अपनी आप पहले से आपके पास एक रेट तय होने चाहिए, इस रेट पे आपको प्रोजेक्ट करना है। आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप मार्केट में सक्सेस स्टोरीज देखते हैं कि फ्रीलांसर्स ने इतने बना लिए, इतने कमा लिए, गाड़ी ले ली, अच्छा लाइफस्टाइल बना लिया, और आप मार्केट में आते ही आपकी वही एक्सपेक्टेशन होती है जो फेक एक्सपेक्टेशन हो जाती है समटाइम, कि आप आते ही सोचते हैं मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता। आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। आप ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, आपने रिटेंशन रखनी है, लगे रहना है। फेलियर बहुत आएंगे आपके पास, लेकिन आपने अपनी रिफ़ाइन करना है अपने अप्रोच को, किस तरीके से आप कस्टमर को, क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप रिफ़ाइन करते जाएंगे, इंप्रूवमेंट होती जाएगी, आप उस लेवल के करीब आते जाएंगे जो प्रोजेक्ट्स आपके पास लेकर आ जाए। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ साथ आपने रियलिस्टिक होना है खुद भी। आपने अपनी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग्स रखनी है। आप अपने महीने का, मंथ का बजट लीन रखना है, कम से कम रखना, ज़्यादा खर्चे नहीं रखने। और आपने अपनी अर्निंग के मल्टीपल पैसिव और एक्टिव ज़रिए बनाने, ताकि अगर फ्रीलांसिंग में आपका प्रोजेक्ट नहीं आता, आपके पास दूसरे तरीके से भी अर्निंग आती रहे और आपका मंथ चलता रहे। और आपने काफ़ी ख्याल रखना है इस बात का कि जब आप फ्रीलांसिंग में एक अच्छी अमाउंट कमा लें, अच्छा प्रोजेक्ट कमा लें, आपने फ्लक्चुएशन का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मंथ टू मंथ फ्लक्चुएशन बहुत होती है। सम टाइम आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं। लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट पे जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिया, अच्छा बड़ा घर ले लिया, गाड़ी रेंट पे ले ली और अपना एक बहुत बेहतर लाइफस्टाइल बना लिया, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये काम शुरू में करेंगे तो हो सकता है ये आपको महंगा पड़ जाए, क्योंकि फ्लक्चुएशन हो सकता है जो आपने पैसे कमाए उल्टा आपको वो देने पड़ जाए। तो इसलिए हमेशा अपनी फ्लक्चुएशन का ख्याल रखें, लीन बजट रखें। जब आप एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर बना लें, फिर अपने लाइफस्टाइल बनाएं। उससे पहले आप अपना कोशिश करें, जो आपकी पैसे हैं आपके मैक्सिमम पैसे आपने स्किल डेवलपमेंट पे लगाने हैं, लर्निंग पे लगाने हैं, मार्केट में रिसर्च करनी है कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी, कौन से नए ट्रेंड चल रहे हैं, जिसको आप पढ़कर अच्छा क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं भूली, नीच टारगेट करना। आप ये नहीं कि आप स्प्रेड हो जाए मार्केट में आते, आप नीच टारगेट लाजमी करें। और बिगनर्स जब किसी एक लेवल पर आना शुरू करें, कोशिश करें कुछ एजेंसीज फाइंड करें, जो ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स फाइंड करें, अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करें, नंबर ऑफ इवेंट्स में जाएं, इवेंट्स में जाकर अपने कॉन्टैक्ट बनाएं। और क्योंकि फ्रीलांसिंग में बड़ा बेनिफिट होता है रेफरल। अगर आपका कोई और फ्रीलांसर हो, उसके बाद प्रोजेक्ट आया, वो आपको रेफ़र कर दे, या किसी को कोई छोटा सा प्रोजेक्ट करवाना हो, वो आपको फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट करवा के आपको अच्छे रिव्यू दे दे। तो क्लाइंट के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप जो है रियलिस्टिक रहें, कभी भी ओवर एस्टिमेट करके ना आएँ। किसी भी फ्रीलांसर ने कितने भी कमा लिए, आप शुरू में आके अपना लीन बजट रखें। और जो आप फ्रीलांसिंग में कमिट करते हैं, आप लोगों को बड़ा ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करें, फाइवर, अपवर्क, तो आपने उनकी पॉलिसीज़ ज़रूर पढ़ लेनी है। हो सकता है आप कोई पॉलिसी को वॉयलेट तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो न्यू हैं, आपको क्या मालूम कि अपवर्क की क्या पॉलिसीज़ हैं। फॉर सपोज अपवर्क कहता है कि आपका अगर अकाउंट है तो वो अकाउंट आप किसी और को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बिगनर्स को ये बात नहीं पता होती, वो अपने साथ में 2-3 कोलीग्स मिला लेते हैं और सब एक ही अकाउंट चला रहे होते हैं। तो आपने बड़ा ख्याल रखना है टर्म्स एंड कंडीशंस का, फाइनेंशियल्स का, जब आप क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं। और सबसे लास्ट एंड नॉट लीस्ट आपको ख्याल रखना है एग्रीमेंट्स का। जब आप किसी प्रोजेक्ट को बिड करें, प्रोजेक्ट आपके पास आ जाए, तो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, उसकी आपके पास कोई ना कोई डिलीवरेबल्स होने चाहिए हैं, आपके पास एक स्कोप लॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट ले लिया और आप कर नहीं पा रहे। तो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी है क्लाइंट की भी, और आपने अपना जो बिड करना है प्रोजेक्ट का, उसकी रियलिस्टिक टाइमलाइन रखनी है। ऐसा ना हो कि आप टाइम पे काम ना कर पाएँ, या उसका स्कोप इतना बड़ा हो, वो आपको पैसे थोड़े से दें और काम बहुत ज़्यादा करा लें। तो स्कोप का बड़ा ख्याल रखना है। एग्रीमेंट्स आपने बने बनाए एग्रीमेंट्स यूज़ करने, ताकि आपको ख्याल रहे। सबसे लास्ट में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, टैक्सेशन का। जब आप फ्रीलांसिंग से अमाउंट आए तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट, अपने इनकम के तरीक़ेकार को आप डॉक्यूमेंट में संभाल के रखें। यह आपको काम आएगा जब आपने बैंक्स को या अपने टैक्सेशन करते वक्त आपको काफ़ी काम आएंगे।